एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने साथ एक लड़की को लेके भाग रही होती है जिसका नाम याओ होता है। हम देखते हैं कि उसके पीछे बहुत सारे गुंडे होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उस लड़की के सामने आगे जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इस समय उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है और वो सोचती है कि क्या वह पकड़ी गई। वो पीछे अटैक करती है, लेकिन मेन कैरेक्टर उसका अटैक रोक लेता है। वो लड़की मेन कैरेक्टर से दूर होकर पूछती है कि वो कौन है, लेकिन मेन कैरेक्टर कुछ जवाब नहीं देता और वो टेलीपोर्ट होकर उसके सामने आ जाता है। उसे देखकर वो लड़की भी शॉक हो जाती है। मेन कैरेक्टर उसे लड़की के पीछे वाली लड़की को देखकर कहता है, 3000 सालों के बाद मैंने तुम्हें ढूंढ लिया याओ, अब मैं किसी को तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। लेकिन वो लड़की तुरंत ही मेन कैरेक्टर से दूर हो जाती है और कहती है कि वह मर जाएगी, लेकिन याओ को कुछ होने नहीं देगी। जिसे देखकर मेन कैरेक्टर कहता है कि एक स्पिरिट माउंटेन विच जो कि अपने वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ताकतवर थी और अपने सामने आने वाले हर किसी को मार देती थी। किसने सोचा होगा कि वो इस सिचुएशन में होगी? ये देखकर वो लड़की घबराते हुए पूछती है कि उसे उसकी आइडेंटिटी कैसे पता है और वो कौन है। लेकिन मेन कैरेक्टर कुछ बताने से पहले ही वहां बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं जो कि अपने साथ गन भी रखे हुए थे। इसे देखकर मेन कैरेक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसकी वाइफ को हर्ट करने की। ये देखकर वो गुंडे भी मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर अपनी पावर की मदद से उन लोगों को वहीं पर मार देता है। उसे देखकर वो लड़की पूछती है कि वो कौन है और वो अपने मन में सोचती है कि मिथिकल प्लेस का शू वे भी इतना पावरफुल नहीं था। ये देखकर मेन कैरेक्टर कहता है, अगर तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूं तो मैं तुम्हें बताता हूं। और फिर वो उसके सर पर कोई पावर का यूज करता है। फिर हमें बताया जाता है कि मेन कैरेक्टर को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। कोई उसे सेलेस्टियल का लीडर भी कहते हैं, कोई उसे चाओस एम्परर भी कहते हैं और कोई उसे स्काई एम्परर लिन भी कहते हैं। फिर मेन कैरेक्टर कहता है कि वो उसे बस लिन कह सकती है, लेकिन वो लड़की मेन कैरेक्टर के सामने अपने घुटनों पर आकर कहती है, स्पिरिट माउंटेन विच मो लोंग अपने मास्टर को रिस्पेक्ट देती है। लेकिन मेन कैरेक्टर उसे इग्नोर करके याओ को अपनी ओर बुला लेता है और उसे पता चलता है कि उसके अंदर किसी ने 1000 ईयर विश पॉइजन डाला है। वो बोलता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि जिन लोगों को उसने बचाया होगा वही लोग उसकी वाइफ को हर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो मैं उनके पूरे क्लैन को खत्म कर दूंगा। तो अगले दिन का सीन जी फैमिली मैशन का है, जहां हम याओ को देखते हैं जो बोल रही होती है, क्या ये मेरा बेडरूम है? फिर उसे रात की घटना याद आती है कि कैसे गुंडे उसका पीछा कर रहे थे और वो उठकर चिल्लाते हुए पूछती है, मोलिंग क्या तुम ठीक हो? और वो सारे गुंडे। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही मेन कैरेक्टर बोलता है कि सब कुछ ठीक है। याओ मेन कैरेक्टर को देखकर कहती है, तुम कौन हो और मेरे घर में कैसे आए? जल्दी से यहां से निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। इसी समय मो लिंग आकर कहती है, इन्होंने ही हमें गुंडों से बचाया था और आपकी बॉडी के पॉइजन को भी ठीक कर दिया है। ये सुनकर याओ मेन कैरेक्टर से कहती है कि क्या वो बाहर जा सकता है क्योंकि उसे अपने कपड़े बदलने हैं। फिर वो सोचती है कि ये लड़का अभी भी इतना जवान है, वो मेरे पॉइजन को कैसे ठीक कर सकता है? क्या ये एक स्कैमर है? इसी दौरान मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि याओ ने अभी तक अपनी पिछली यादें वापस नहीं पाई है, इसलिए वो मुझे पहचान नहीं रही है। वो खुद से कहता है, मुझे जाकर उस शख्स को ढूंढना चाहिए जिसने उसे पॉइजन दिया। फिर मेन कैरेक्टर बताता है, द 1000 ईयर पॉइजन वू किंग यूनतियान जो कि डी क्लेन का पूर्वज था। वो मेरे दरवाजे पर 3 दिन तक खड़ा रहा ताकि मैं उसकी फैमिली को खत्म होने से बचा सकूं, और तब मैंने उसे ये 10,000 ईयर पॉइजन स्पाइडर दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यही पॉइजन मेरी वाइफ को हर्ट करेगा। इसके बाद हम किंग क्लेन कॉर्पोरेशन बिल्डिंग का सीन देखते हैं, जहां मेन कैरेक्टर आता है और कहता है, डी क्लेन में कई छोटी फैमिलियां शामिल हैं।
जिनमें से एक बाई क्लेन और एक किंग क्लेन है। मेन कैरेक्टर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक गार्ड रोकता है और कहता है ये किंग क्लेन कॉरपोरेशन है, यहां बिना परमिशन के कोई एंटर नहीं कर सकता। लेकिन मेन कैरेक्टर उसे इग्नोर करते हुए अंदर चला जाता है। फिर हम सिक्योरिटी रूम का सीन देखते हैं, जहां गार्ड्स नोटिस करते हैं कि कोई लिफ्ट में टॉप फ्लोर पर जा रहा है और वे जल्दी से उसे रोकने का ऑर्डर देते हैं। जैसे ही मेन कैरेक्टर लिफ्ट से बाहर निकलता है, उसके सामने 2 गार्ड खड़े होते हैं जो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देना चाहते थे, लेकिन मेन कैरेक्टर उन दोनों को हरा देता है। फिर मेन कैरेक्टर एक रूम में एंटर करता है जहां एक लड़की होती है। वो लड़की मेन कैरेक्टर को देखकर कहती है, तुम कौन हो और अंदर आने की इजाजत किसने दी? जल्दी से यहां से निकल जाओ। मेन कैरेक्टर उसके सामने बैठकर कहता है, क्या तुम थाउजेंड ईयर पॉइजन के बारे में जानती हो? लेकिन वो लड़की कहती है कि उसे नहीं पता कि वह किसके बारे में बात कर रहा है और अपने डेस्क के नीचे से एक गन निकालने लगती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मदर ऑफ 10,000 ईयर पॉइजन की वजह से डी क्लेन अब तक सुरक्षित है। उसे यकीन नहीं होता कि डी क्लेन के डिसेंडेंट इसके बारे में नहीं जानते। वो आगे कहता है, अगर किंग यून तियान अंडरवर्ल्ड में अपने कॉफिन में होगा तो ये सुनकर खुद को रोक नहीं पाएगा। लेकिन वो लड़की मेन कैरेक्टर पर गन तानकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग क्लेन के एंसेस्टर का इंसल्ट करने की? ये देखकर मेन कैरेक्टर कहता है, तुम अब तक सेफ हो क्योंकि तुम डी क्लेन की वंशज हो, नहीं तो इस गलती के लिए तुम्हारा पूरा क्लैन अभी तक खत्म हो गया होता। लेकिन वो लड़की कहती है, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें शूट नहीं करूंगी? इतने में हम देखते हैं कि उसके हाथ से किसी ने गन ले लेता है। हम देखते हैं कि वो उसका फादर होता है। उसे देखकर वो लड़की कहती है, फादर, आप सही समय पर आए। ये लड़का हमारे एंसेस्टर्स का अपमान कर रहा था। लेकिन उसके फादर तुरंत ही मेन कैरेक्टर के आगे घुटनों पर आकर कहते हैं, किंग फैमिली का हेड किंग फैन मास्टर लीन को रिस्पेक्ट देता है। अपने फादर को ऐसा करते देख लड़की कहती है, फादर, आप क्या कर रहे हैं? आपको जल्दी से उठना चाहिए। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि उसे भी मास्टर लिन के सामने अपने घुटनों पर आना चाहिए। गुस्से में लड़की कहती है, मेरा फैमिली ने कभी भी अर्थ और हेवन के सामने अपने घुटने नहीं टेके हैं। हम केवल अपने एंसेस्टर्स के सामने झुकते हैं। ये कौन है जो मुझे अपने घुटनों पर झुकने को कहेगा? और वो वहां से गुस्से में चली जाती है। मेन कैरेक्टर उसकी बात को अनसुना करते हुए उसके फादर से खड़े होने के लिए कहता है और पूछता है, मदर ऑफ 10,000 ईयर स्पाइडर कहां है? किंग फैन कहता है कि उसकी बेटी को इसके बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए उसे माफ कर दे। वो आगे बताता है, मदर ऑफ 10,000 ईयर स्पाइडर हाइबरनेशन में थी, यू नियर नेदर केव में। लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गई। ये सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है, क्योंकि वो बाई फैमिली के हाथों में चली गई है। किंग फैन कहता है, अगर दी क्लैन मदर ऑफ 10,000 स्पाइडर को कंट्रोल नहीं कर सका तो एक ब्रांच फैमिली उसे कैसे कंट्रोल कर सकती है? फिर मेन कैरेक्टर पूछता है, रिंग ऑफ सैक्रिफाइस कहां है? किंग फैन लिन से पूछता है कि क्या रिंग ऑफ सैक्रिफाइस से मदर ऑफ 10,000 स्पाइडर को कंट्रोल किया जा सकता है, और बताता है कि ये रिंग उसके बेटे मिंग यू के पास थी, लेकिन वो अचानक बीमार हो गया था। तब बाई फैमिली ने मुझसे वो रिंग मांगी और कहा कि वे इसे एंसेस्टर्स को ऑफर करेंगे। लेकिन वे लोग क्यों मदर ऑफ 10,000 ईयर स्पाइडर को कंट्रोल करना चाहते हैं? ये सुनकर लिन कहता है, क्योंकि वे इस मौके का फायदा उठाकर मेन फैमिली की जगह लेना चाहते हैं, जो 4,000 सालों से मेन फैमिली में है। ये सब सुनकर किंग फैन कहता है, अगर बाई फैमिली मेरे बेटे के कोमा में जाने का कारण है तो वे जरूर किसी बड़े प्लान की तैयारी कर रहे हैं। और लिन के सामने झुकते हुए कहता है, प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए, जो 7 महीनों से पॉइजन है। लिन कहता है, वो बहुत लंबे समय से पॉइजन है और अभी तक उसके सोल पर इसका असर हो चुका होगा। अगर उसकी जगह कोई साधारण आदमी होता तो वो अब तक मर चुका होता।
फिर लिन उसे एक लिस्ट देते हुए कहता है, इसमें कुछ हर्ब्स हैं जिन्हें इकट्ठा करोगे तो शायद तुम्हारे बेटे की जान बचाई जा सकती है। लिस्ट देखकर किंग फैन कहता है, ये सभी साधारण हर्ब्स नहीं हैं, बल्कि सोल हर्ब्स हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहता, लिन वहां से जाते हुए कहता है, जब सारे हर्ब्स इकट्ठा हो जाएं तो मुझे कांटेक्ट करना। हम याओ को देखते हैं जो अपने पॉइजन का चेकअप करवा रही होती है। उसके सामने एक डॉक्टर है जिसका नाम हुआ मिंग है। वो कहता है, तुम्हारा पॉइजन पूरी तरह ठीक हो गया है, लगता है मेरी पिल ने काम किया। ये सुनकर याओ उसे थैंक्स कहती है उसकी जान बचाने के लिए। वहीं पर मो लिंग सोचती है, उसकी जान डॉक्टर ने नहीं बल्कि मेरे मास्टर ने बचाई। याओ उस डॉक्टर को 8 मिलियन का एक कार्ड देती है और कहती है, ये आपके लिए एक गिफ्ट है मेरी तरफ से। डॉक्टर बिना मना किए पैसे ले लेता है और सोचता है, मेरी पील 1000 ईयर स्पाइडर पॉइजन को ठीक नहीं कर सकता। लगता है कि यहां कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मैं किस्मत वाला हूं कि ये मेरे पास आ गया। मो लिंग याओ से कहती है, आपकी पॉइजन इस डॉक्टर की पील से ठीक नहीं हुई है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहती, डॉक्टर अपनी पावर को अनलीश करता है और कहता है, तुम मेरी मेडिकल स्किल पर शक कर रही हो? ये देखकर मो लिंग कहती है, नहीं, वो ऐसा नहीं कह रही। फिर हम लिन को देखते हैं जिसको किसी का कॉल आता है। फोन पर बात करते हुए लिन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, किसकी हिम्मत हुई मेरी वाइफ को स्कैम करने की? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अपने मन में सोचते हुए वो कहता है, डॉक्टर हुआ मिंग, तुमने मेरी वाइफ से पैसे लिए और झूठ बोला। लगता है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। इसके बाद हम एक दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहां एक आदमी जिसका नाम जी झोंग वेई है कहता है, डॉक्टर हुआ, मैंने सुना है कि आपने मेरी बेटी का पॉइजन ठीक किया है, तो आपके पास मेरे फादर के पॉइजन को ठीक करने का भी तरीका होगा। लेकिन तभी कोई व्यक्ति कहता है, नहीं, उसके पास 1000 ईयर पॉइजन को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। ये देखकर याओ के फादर अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं, इस लड़के को तुरंत यहां से बाहर फेंक दो जो डिवाइन डॉक्टर को डिस्टर्ब कर रहा है। ये सुनकर 2 बॉडीगार्ड लिन पर अटैक करते हैं, लेकिन लिन उनके अटैक को डॉज करते हुए उनके हाथों पर एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे वे अपने हाथ हिला भी नहीं पाते। ये देखकर याओ के फादर और डिवाइन डॉक्टर दोनों ही हैरान रह जाते हैं। ये देखकर डिवाइन डॉक्टर गुस्से में पूछता है, तुम कौन हो और मेरी जगह पर आकर ट्रबल क्यों खड़ा कर रहे हो? तुम्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। लेकिन लिन उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कुर्सी पर बैठता है और कहता है, तुम्हें देखकर शर्म आ रही है कि हुआ फैमिली के जूनियर्स लालची हो गए हैं। उनके पास पहले जैसी मेडिकल स्किल्स भी नहीं है, फिर भी वे खुद को डिवाइन डॉक्टर कह रहे हैं। ये सुनकर एक बंदा जिसका नाम हुआ चेंग है गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडफादर के बारे में ऐसा बोलने की? अगर तुम यहां से तुरंत नहीं गए तो मैं पुलिस बुला लूंगा। इसके बाद हम याओ के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो लिन से कहते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूं? अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी जिंदगी को एक सेंटेंस में खत्म कर सकता हूं। इस पर लिन जवाब देता है, मुझे पता है कि आप कौन हैं। आप मेरी फ्यूचर वाइफ के ग्रैंडफादर हैं। यह सुनकर याओ का ग्रैंडफादर कंफ्यूज हो जाता है। फिर लिन उनके करीब आकर उनकी पल्स चेक करता है और कहता है, डिवाइन डॉक्टर तुम्हारे लिवर कैंसर को ठीक नहीं कर सकता क्योंकि उसकी मेडिकल स्किल्स बहुत खराब है। लेकिन चिंता मत करो, मेरे लिए यह बस एक छोटी सी बीमारी है। यह सुनकर हुआ चेंग चिल्लाकर कहता है, अगर तुम इसे ठीक कर सकते हो तो जल्दी करो और बातों में समय मत बर्बाद करो। लिन अपने पास से नीडल्स निकालता है और याओ के ग्रैंडफादर का इलाज शुरू कर देता है। यह देखकर डिवाइन डॉक्टर शॉक होकर कहता है, यह लेजेंडरी रॉयल नीडल टेक्निक है जो हमारे एंसेस्टर हुआ तुओं के समय से चली आ रही है। इसे केवल कोई इमॉर्टल ही यूज कर सकता है। कुछ समय बाद याओ के ग्रैंडफादर के मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर याओ का फादर घबरा जाता है
और अपने फादर से पूछता है, क्या आप ठीक हैं? लेकिन लिन जवाब देता है, चिंता मत करो, ये बस डेड सेल्स है जो शरीर से बाहर आ रही है। लिन डिवाइन डॉक्टर से कहता है, इनकी पल्स चेक करो। डिवाइन डॉक्टर उनकी पल्स चेक करता है और चौंकते हुए कहता है, इनका लिवर कैंसर खत्म हो गया है, ये पूरी तरह ठीक हो गए हैं। ये सुनकर हुआ चेंग चिल्लाता है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई कैसे कर सकता है? इसके बाद याओ के ग्रैंडफादर लिन को उसकी बीमारी ठीक करने के लिए थैंक्स कहते हैं, लेकिन लिन अपने हाथ में 10,000 ईयर पॉइजन को दिखाते हुए कहता है, अब डिवाइन डॉक्टर की बारी है, ये पॉइजन अब उन्हें ठीक करना चाहिए। लिन पॉइजन को हुआ चेंग के शरीर में इंजेक्ट कर देता है, जिससे उसकी हालत खराब होने लगती है। ये देखकर डिवाइन डॉक्टर घबरा जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, मैं इस पॉइजन को ठीक नहीं कर सकता, प्लीज मेरे ग्रैंडसन की मदद कीजिए। मैं मानता हूं कि मैं लालची हो गया था और मैंने गलत किया। डिवाइन डॉक्टर याओ को दिया गया कार्ड वापस करते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं 10,000 ईयर स्पाइडर पॉइजन को ठीक नहीं कर सकता। लिन कार्ड और पॉइजन दोनों वापस ले लेता है और कहता है, डॉक्टर का काम लोगों की जिंदगी बचाना है। अगर मैंने तुम्हें फिर से किसी की जान से खिलवाड़ करते हुए देखा तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। फिर लिन कार्ड लेकर याओ के फादर को देता है और कहता है, इस कार्ड को याओ को लौटा दे और इसे किसी और को ऐसे देने से मना कर दे। याओ के फादर कहते हैं, यह कार्ड तुम्हें ही रखना चाहिए क्योंकि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। फिर याओ के ग्रैंडफादर भी कहते हैं, अगर ये काफी नहीं है तो हम और दे सकते हैं। लिन कार्ड रखते हुए कहता है, ठीक है, मैं खुद उसे दे दूंगा, और वहां से चलने लगता है। इस बीच डिवाइन डॉक्टर उससे पूछता है, मुझे नहीं पता था कि आप रॉयल नीडल टेक्निक भी जानते हैं, जो कि मेरे मास्टर और उनके मास्टर को भी। लेकिन लिन बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहता है, तुम्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मैं वही हूं जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। डिवाइन डॉक्टर अपने घुटनों पर आकर कहता है, ग्रेट मास्टर, मैंने गलती की है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद लिन देखता है कि याओ के फादर ने उसे एक और कार्ड दिया है और वो सोचता है कि उसे उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। फिर लिन उस कार्ड को ले लेता है। याओ के फादर अपने फादर से कहते हैं, उसने कार्ड को रख लिया है और उसकी बातों से लगता है कि वो याओ के बहुत करीब है। याओ के ग्रैंडफादर कहते हैं, अगर ऐसा है तो ये पर्सन मेरा दामाद बनेगा। इसके बाद हम जी ग्रुप कंपनी का सीन देखते हैं, जहां लिन आते हुए सोचता है, ये याओ की कंपनी है, मुझे जाकर उसका कार्ड वापस करना चाहिए। तभी मो लिंग पास आकर कहती है, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। एक बदमाश मिस याओ को परेशान कर रहा है। फिर हम याओ को देखते हैं जो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी एक लड़का पास आकर कहता है, डायरेक्टर जी, क्या आप बिजी हैं? और फिर वो बोलता है कि वो उसे एक पार्टी में इनवाइट करना चाहता है, लेकिन अनश्योर है कि वो उसके साथ जाएंगी या नहीं। याओ उसे मना करते हुए कहती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मुझे बहुत काम है। वो मन ही मन वो सोचती है, लगता है कि अब ये मेरे साथ कुछ गलत करना चाहता है और ऑफिस की सारी फीमेल वर्कर के साथ फ्लर्ट करते रहता है। क्या वो इसके लिए इनफ नहीं है? उसी टाइम पे लिन आते हुए याओ से कहता है कि क्या वो बिजी है। ये देखकर याओ शर्माते हुए सोचती है कि उसने मेरा पूरा नाम फिर से लिया। ये देखकर वो लड़का लिन से कहता है कि वो किस डिपार्टमेंट से और उसका स्टेटस क्या है और उसने अपना स्टाफ आईडी क्यों नहीं पहना है और उसकी हिम्मत कैसे हुई डायरेक्टर जी को उसके नाम से बुलाने की। लेकिन लिन उसको इग्नोर कर याओ से पूछता है कि क्या वो काम के बाद उसके साथ खाना खाने चलेगी। ये देखकर याओ और भी शर्मा जाती है, लेकिन वो लड़का लिन पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या उसने उसकी बात नहीं सुनी और सिक्योरिटी को बुलाता है। हम देखते हैं कि वहां पर 2 सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं
लेकिन कुछ समय के बाद लिन उन दोनों को मारकर बाहर फेंक देता है। ये देखकर उसे लड़के की पसीने निकलने लगते हैं। फिर लिन जाकर उसे भी एक जोड़कर थप्पड़ मारता है, जिससे कि वो लड़का नीचे गिर जाता है और लिन से बोलता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसको मारने की। वो तुरंत ही अंकल जोंग को बता देगा और लिन को मरवा देगा। लेकिन लिन उसे कहता है कि वह जो चाहे वो कर सकता है और उसके सामने वही कार्ड फेंक देता है, जिसे देखकर वो लड़का बोलता है कि पर्पल कार्ड, जो कि अंकल जोंग उन्हीं लोगों को देते हैं जो उनसे पावरफुल होते हैं। और वो सोचता कि ये लिन कौन है।